गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है जनरल अकाउंट ऑफ मार्केंशियल्स, जिसमें हम ब्रायोफाइट के ऑर्डर मार्केंशियल्स के जो जनरल फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट बॉडी किस टाइप की इसमें पाई जाती है। द प्लांट बॉडी इज़ गैमेटोफाइट, ग्रीन, थिक, फ्लैट, डाइकोटोमसली ब्रांच, डॉर्सीवेंट्रल थैलस विद ए मोर और लेस मार्क्ड मिडरिब। तो जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। इसके अलावा ग्रीन होती है, थिक थैलस होता है, फ्लैट होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड मिलता है। डॉर्सीवेंट्रल थैलस होता है, मतलब कि चपटा, और इसी तरीके से इसमें मिडरिब भी पाई जाती है। फिर देखते हैं इंटरनली इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पोर्शन, द डॉर्सल एंड द वेंट्रल रीजन। जब हम बाहर से इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके का दिखा हमें कि गैमेटोफाइट है, ग्रीन कलर का हो गया और थिक थैलस है। लेकिन जब इंटरनली इसकी बात करते हैं तो जो इसका थैलस होता है वो दो डिस्टिंक्ट भागों में सेपरेट होता है, दो पोर्शन उसमें पाए जाते हैं। एक तो है डॉर्सल एंड वेंट्रल रीजन। डॉर्सल रीजन जो ऊपर वाला रीजन होता है वो डॉर्सल और नीचे वाला रीजन वेंट्रल होता है। तो इस तरीके से जब उसके सेक्शन कटिंग करके देखी जाती है तो दो अलग थैलस रीजन उसमें दिखाई देते हैं। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इन मैनी फॉर्म इज मार्क्ड बाय पॉलीगोनल एरियाज कॉल्ड द एरियोल। जो डॉर्सल सरफेस होती है इसकी वो उसमें कई पॉलीगोनल एरियाज़ पाए जाते हैं जिन्हें एरियोल कहते हैं। एरियोल जो कि गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं, स्टोमेटा की तरह वर्क करेंगे और गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। तो ये डॉर्सल सरफेस में पाए जाते हैं। एरियोल हैज़ एन एयर पोर इन द सेंटर। जो एरियोल होता है वो पूरी स्ट्रक्चर होती है जिसके सेंटर में एक एयर पोर प्रेजेंट होता है जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है। द एयर पोर्स आर सिंपल इन सम फॉर्म एंड कंपाउंड इन अदर। जो एयर पोर्स होते हैं वो कुछ फॉर्म में तो सिंपल होते हैं और कुछ में कंपाउंड होते हैं, मतलब कि यह स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं कि किस स्पीसीज में किस तरीके के पाए जाएंगे और किस में किस तरीके के एयर पोर्स पाए जाते हैं। The air pores are simple in some form and compound in others. The air chamber communicate with the exterior. जो air chambers होते हैं इनका काम क्या होता है, जो exterior environment है उसके साथ communicate करना। Ventral region, the lower surface of the thallus of all members arise two kind of appendages, rhizoid and scale. जो ventral region होता है उसके दो वेंट्रल रीजन होता है, उसके दो अपेंडेजेस पाए जाते हैं वेंट्रल रीजन में। एक तो होता है राइजोइड और दूसरा स्केल। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वेंट्रल रीजन यहाँ पर दो टाइप के अपेंडेजेस रखता है, जैसे कि एक तो हो गया राइजोइड और दूसरा स्केल। वेंट्रल रीजन आल्सो कंसिस्ट स्टोरेज रीजन। जो वेंट्रल रीजन होता है इसके अलावा स्केल वहाँ पाए जाते हैं, राइजोइड पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टोरेज रीजन का काम करता है, जितना भी फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो उसमें पाया जाता है, उसमें स्टोर होता है, तो इसलिए स्टोरेज रीजन की तरह भी काम करता है। राइजोइड यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड और डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, अनब्रांच्ड होते हैं, डेलिकेट होते हैं। और इसके अलावा राइजोइड का फंक्शन होता है यहाँ पर फिक्सेशन ऑफ द थैलस और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे राइजोइड भी दो टाइप के देखे जाते हैं, एक तो है स्मूथ प्लेन वॉल्ड और दूसरा ट्यूबरकुलेट, और जिसमें कि पैग लाइक थिकनेस पाई जाती है। तो ये दो टाइप के राइजोइड मार्केंशियल्स ऑर्डर में देखे जाते हैं। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिए हुए हैं जिसमें यह दिखाया गया है, कई टाइप के प्लांट स्पीसीज़ के बारे में दिखाया गया है कि किसमें किस किस तरीके से थैलस पाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थैलाई, थिक डॉट्स रिप्रेजेंटिंग ऑयल सेल्स। जो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स है ये इसमें ऑयल सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाया गया है। तो जब इसकी सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो ऊपर जो डॉर्सल रीजन है उसमें तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं, एयर चैम्बर पाए जाते हैं, उनके बीच बीच में पार्टीशन है और एयर चैम्बर की ओपनिंग के लिए एयर पोर्स भी प्रेजेंट है और एपिडर्मिस पाई जाती है।
फिर उसके नीचे ग्रीन कलर का स्टोरेज रीजन है, जिसमें कि जो भी फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो उसमें स्टोर होगा। और इसके अलावा वेंट्रल सरफेस पर स्केल पाए जाते हैं और राइजोइड पाई जाती है, और ये बीच में इसकी मिडरिब है। तो इस तरीके से इसका दिया हुआ है। स्केल कैसे होते हैं, इसमें पर्पल कलर के होते हैं, थिन प्लेट लाइक मल्टी सेलुलर और 1 सेल इन थिकनेस। तो इस तरीके से स्केल इसमें पाया जाता है। पर्पल कलर के थिक पतले पतले होते हैं, थिन प्लेट लाइक होते हैं, मल्टी सेलुलर है और 1 सेल इन थिकनेस। दे में अरेंज्ड इन 1 रो। और जो स्केल होता है वो स्पीसीज़ में अलग अलग टाइप्स उनका अरेंजमेंट देखा जाता है। जैसे 1 सेल्ड अरेंजमेंट पाया जाता है रिक्सिया में, 2 रो में अरेंजमेंट पाया जाता है मार्केंशिया में। तो सिंगल रो का अरेंजमेंट हमें रिक्सिया में देखने को मिलता है और ज़्यादा 2 रो का अरेंजमेंट मार्केंशिया में। The thallus is secured to the substratum generally by means of 2 kind of unbranched unicellular rhizoid। तो इस तरीके से जो थैलस होता है वो सबस्ट्रेटम पर फिक्स रहता है, उसके ऊपर है। और जो राइजोइड होते हैं इनका तो काम हो गया उसे फिक्स करके रखना और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। और स्केल का काम होता है जैसे बाहर से कोई भी फोर्स है या कोई भी किसी भी चीज़ से उसे प्रोटेक्ट करना, कोई भी जो उसे थैलस को हार्म पहुंचा सकता है उससे प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द सेक्स ऑर्गन इन ए फ्यू स्पीसीज आर स्कैटर्ड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस बट मोर यूजुअली असेंबल्ड इन रिसेप्टिकल विच मे बी सेजाइल और स्टॉक्ड कॉल्ड गैमेटोफोर। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं कुछ स्पीसीज में तो डॉर्सल सरफेस पर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ में क्या होता है जो सेक्स ऑर्गन है वो रिसेप्टिकल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। तो जो इस तरीके से अगर रिसेप्टिकल एब्सेंट है तो उस कंडीशन को सेजाइल कहते हैं, और अगर प्रेजेंट है स्टॉक पाया जा रहा है, अगर रिसेप्टिकल प्रेजेंट है तो उसे स्टॉक्ड कहते हैं। जो ये रिसेप्टिकल होता है जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया डेवलप होंगी, उन्हें गैमेटोफोर कहते हैं। तो अब यहाँ जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मतलब प्लांट या थैलस के किसी वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट का बनना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन से मतलब कि जैसे कोई प्लांट पार्ट टूट करके अलग हो गया और उससे नया प्लांट बन गया, तो रिक्सिया मार्केंशिया में इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेज अंडरसाइड ऑफ मिडरिब एंड सेपरेशन ऑफ दीज टू फॉर्म न्यू थैलाई। अब एडवेंटिटियस ब्रांचेज का प्रोडक्शन, अब जो एडवेंटिटियस ब्रांचेज होती हैं इनका फॉर्मेशन होता है जो मिडरिब होती है उसके निचली सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस के मिडरिब के जस्ट नीचे वाली सरफेस पर एडवेंटिटियस ब्रांचेज बनना स्टार्ट होती है। और ये एडवेंटिटियस ब्रांचेज यहाँ से टूट करके अलग हो जाती हैं और नया थैलस बनाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है टर्जियोनिया। तो इस तरीके का टर्जियोना में पाया जाता है। फिर है गैमी। गैमी मार्केंशिया और ल्यूनुलेरिया में पाए जाते हैं। ट्यूबर फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती है तो सारा फूड स्टोर होकर के ट्यूबर बना देता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ट्यूबर जर्मिनेट हो जाता है और नया प्लांट बनाता है। तो इसका एग्जांपल है रिक्सिया साइथोडियम। फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, ये तो अब तक देखे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से इसमें मिल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं और आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया इसमें पाए जाते हैं जो कि सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं। होमोथैलिक और मोनोइशियस। होमोथैलिक और मोनोइशियस से मतलब होता है बोथ काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन बॉर्न ऑन द सेम थैलस। जब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों सेम थैलस के ऊपर ग्रो करते हैं तो उस कंडीशन को होमोथैलिक और मोनोइशियस कंडीशन कहते हैं। हेट्रोथैलिक और डायोइशियस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बॉर्न ऑन द डिफरेंट थैलस मार्केंशिया में इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। तो इसका मतलब हो गया जब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं अलग अलग थैलस के ऊपर ग्रो करते हैं तो जेनेटिकली भी अलग अलग है और अलग अलग थैलस पे ही ग्रो कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हेट्रोथैलिक या डायोइशियस कंडीशन कहती है। मतलब सिंगल थैलस पर एक ही सेक्स
ऑर्गन, एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन मिल रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो ये डायोशियस कंडीशन है। और दोनों जो सेक्स ऑर्गन है अलग अलग प्लांट पर मिल रहे हैं, तो इसलिए वो हेटेरोथैलिक कंडीशन कहलाएगी। और मोनोइशियस से मतलब हो गया कि दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन एक ही टाइप के थैलस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। In some species, these reproductive organ born on the receptacle Antheridiophour, Archegoniaphore। और कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है, जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, नॉर्मली सेजाइल कंडीशन भी देखी जाती है और स्टॉक्ड कंडीशन भी देखी जाती है। सेजाइल में तो मतलब कि डायरेक्टली डॉर्सल सरफेस के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब कुछ स्पीसीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिसेप्टेकल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, इनके ऊपर यह ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह देखा जाता है कि एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, जिसके ऊपर, जैसे एंथ्रीडियोफोर से मतलब हो गया स्टॉक जिसके ऊपर, या रिसेप्टेकल जिसके ऊपर एंथ्रीडिया लग रही है, और आर्किगोनियोफोर की स्टॉक या रिसेप्टेकल जिसके ऊपर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द रिसेप्टेकल्स आर जनरली एलिवेटेड ऑन द सिलेंडर स्टॉक बट आर समटाइम्स सेजाइल। जो रिसेप्टेकल्स होते हैं जनरली एलिवेटेड होते हैं, मतलब ऊपर की तरह उठे हुए रहते हैं, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। द स्पोरोगोनियम इज सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड स्मॉल, ईदर विद और विदाउट सीटा। इट हैज़ ए कैप्सूल वॉल, 1 cell इन थिकनेस, कॉलुमेला इज एब्सेंट। जो अब जब इसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेक्स ऑर्गन बन गए और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है, तो उसमें कैप्सूल या स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये मार्केंशियस ऑर्डर में जो स्पोरोगोनियम होता है वो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है, साइज में भी छोटा होता है, उसमें सीटा पाया जाता है, लेकिन रिक्सिया है उसमें सीटा एब्सेंट होता है, बिल्कुल गोल स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है जिसमें सीटा एब्सेंट है, डायरेक्टली वो थैलस में एम्बेडेड रहता है। लेकिन रिक्सिया के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं मार्केंशियल्स के, उन सब में सीटा पाया जाता है, और यह सीटा पाया जाता है। तो इट हैज़ ए कैप्सूल वॉल, और जो इनका जो कैप्सूल होता है, फूड सीटा एंड कैप्सूल इस तरीके से डिफरेंशिएटेड, तो जो कैप्सूल होगा उसके ऊपर सिंगल वॉल पाई जाती है, सिंगल सेल थिकनेस की वॉल पाई जाती है, कैप्सूल वॉल तो सिंगल सेल थिकनेस की है। और इस तरीके से जो उसका जो स्टेराइल रीजन है वो सिर्फ सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल हो गई, इसके अलावा उसका स्टॉक हो गया जो सीटा होता है, और फूड, और बाकी जो कैप्सूल के अंदर जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो उसमें होता है, जो कि कम्प्लीटली फर्टाइल होता है और सभी स्पोर फॉर्मेशन में काम आते हैं। इनमें कॉलुमेला एब्सेंट होती है। इन सम जेनेरा कैप्सूल हैज ए लीड, और कुछ जेनेरा तो ऐसे भी होते हैं मार्केंशियल्स ऑर्डर्स के, जिनमें कैप्सूल के ऊपर लीड पाया जाता है। जब स्पोर्स उसमें से रिलीज़ होते हैं तो वो लीड ओपन हो जाता है और स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है टर्जियोनिया साइथोडियम। अब यहाँ पर इस तरीके से स्पोर दिया गया है, स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे कैप्सूल वॉल है, कैप्सूल है कंप्लीट, नीचे फूट है, इसके भीतर अंदर इस स्टेराइल सेल्स भी है और स्पोर्स प्रेजेंट है। इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है।